हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इस बार जेई में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा और चौड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है ये। देखेंगे, अभी चीज़ों को समझते हुए करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा करता है जेई में। जेई में कभी भी आपसे उपटंगांग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्या है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर जेई जैसा एग्जाम निकालना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप ट्रिक के पीछे घूम रहे हो, ठीक है, तो कभी भी जेई एडवांस नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा तो ट्रिक अपने आप बन जाता है भाई। अगर ट्रिक याद कर रहे हो तो ट्रिक से कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट सही है तो फिर ट्रिक अपने आप याद हो जाता है। तो ट्रिक से अच्छा है कि क्लास में जब कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, जब टीचर समझाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस रहना है, ठीक है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है जिस टाइप का, इसमें हमें बताना है कि ये जो एफ एक्स है, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होगा। मतलब एफ एक्स को जीरो इक्वेट करेंगे तो इस वाले पूरे इक्वेशन का क्या वैल्यू आएगा, एक्स का कितने वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, साइन एक्स। थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन दिख रहा होगा, ई की पावर पाई एक्स, ठीक है। फिर अंदर में क्या है, ब्रैकेट एक्स की पावर 2023 प्लस 2024x, ठीक है, प्लस 2025। ये खत्म हुआ पहला पार्ट। फिर प्लस क्या है, 2 ई की पावर पाई एक्स, ऊपर में क्या है, एक्स की पावर 2023, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन एज नोट कर रहा हूँ मैं, 2024x प्लस 2025, और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब हम ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, चीज़ कॉमन है क्या, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन ये चीज़ आ रहा है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला यहाँ पर सेम चीज़ है दोनों में, और नीचे में ये दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर सॉरी एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे इसके नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाएगा, बस साइन एक्स और 2 अंदर में बच जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन में से इस जो कॉमन है उसको निकाल रहे हैं। तो कॉमन क्या है, एक्स की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025, ठीक है, अपॉन ई की पावर पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो अगर ये चीज़ कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 2। इसको क्या करना, हमको जीरो से इक्वेट करना। अब ध्यान से देखें, इक्वेशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ देखना ध्यान में है कि क्या जीरो कौन कौन हो सकता है। क्या ये साइन एक्स प्लस 2 कभी भी जीरो हो सकता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। साइन एक्स प्लस 2 नेवर इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज होता है क्या होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। तो -1 से 1 के कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बल्कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये तो जीरो नहीं होगा, ठीक। फिर ये एक्सपोनेंशियल है, कभी भी एक्सपोनेंशियल जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ई की पावर पाई एक्स भी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो यहाँ भी क्या होगा, ये जीरो में नहीं होगा। इसका डी क्या है, निगेटिव है। डी इसका क्या है, निगेटिव है। इस वाले क्वालिटी का डी क्या है, निगेटिव है। तो ये भी ऑफ कोर्स क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया, इस वाले क्वालिटी का डी क्या आ रहा है, डी निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्वालिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हो, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये तो जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, नहीं ये जीरो होगा। तो बच क्या गया हमारे पास, ये बच गया। मतलब इस fx का अगर सोल्यूशन आएगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, बस इस वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सब पार्ट को नेगलेक्ट करते हुए बस इस पार्ट को मैं लूँगा, क्योंकि जीरो होगा अगर तो इसी पे होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो बस इक्वेशन बचेगा, क्या बचेगा, x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, देखिए इसको हम ग्राफ से भी करके बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं हीट एंड ट्रायल लगाना चाह रहा हूँ। हीट एंड ट्रायल अगर लगाएंगे तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो दोनों साइड 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2000 x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2023 कितना होगा, -1 होगा। ये कितना हो गया, -2024, और ये क्या है, प्लस 2025, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 0 है, ये सब 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, कितना होगा, -2025 प्लस 2025 0 होगा। तो एक सोल्यूशन तो इसका क्या होगा, x इक्वल्स टू -1 होगा। तो अगर x इक्वल्स टू -1 इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, x प्लस 1 एक फैक्टर आएगा इसका, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, x की पावर 2022 प्लस x की पावर 2021, ठीक है, प्लस ऐसे लास्ट तक चलेगा x प्लस 1 तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गया, x का क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहे अभी कि इसका जो ये वाला इक्वेशन है इसका एक ही सोल्यूशन आएगा या एक से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलस का यूज़ कैसे करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको f(x) लेंगे, f(x) तो पहले से एक फंक्शन था, इसको हम क्या लेंगे, कोई एक दूसरा फंक्शन g(x) ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज g(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025, ठीक है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g' हमारे पास क्या आएगा बताना, 2023 x की पावर कितना हो जाएगा, 2022 प्लस 2024, ये हमारे पास g' आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बात को, तो ध्यान से देखो कि g' क्या आएगी, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, g' हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, मतलब इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे dy/dx क्या होगा, x का कोई वैल्यू नहीं ऐसा है जहाँ पे dy/dx क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो g(x) हमारा है उसका पावर क्या है, ऑड, क्या है, पावर ऑड है। तो ये इसका जो वैल्यू है, क्योंकि लीडिंग पावर तो यही है 2023 है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन का सारा वैल्यू आएगा वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होगा। मतलब जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, ऑड है, जैसे x की पावर 3 होता है, x की पावर 3 का कैसा ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, वो भी कहाँ से जाता है, -∞ टू +∞, ठीक है। x की पावर 5 का ग्राफ भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो जो भी ऑड पावर का ग्राफ होता है जिसका लीडिंग पावर क्या ऑड है, तो उसका जो मिनिमम टू मैक्सिमम का होता है -∞ टू इन्फिनिटी ही जाएगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, -∞ टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, y को टच करते हुए ऐसे करके जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्यूबिक जैसा नेचर, मतलब इस तरीके से जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 0,2025, ठीक है। और ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पे 0 हो रहा है, ये क्या है -1,0, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं यहाँ से ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन -∞ टू +∞, ठीक है। x -∞ टू +∞ पे क्या इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास जो x के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक ही बार आ रहा है यहाँ पे। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए क्योंकि इसके हमने ग्राफ देख लिया, ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो कि क्या है, x इक्वल्स टू -1, जो कि हमने पहले ही हीट एंड ट्रायल पे निकाल लिया था, ठीक है। तो ये वाले इस वाले क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिख देंगे, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दिस इज 1 0 0 1, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।